Hello, my dear students. Once again, I welcome you all to my online classes. I hope, students, you have enjoyed your Sunday and you are all ready for today's online class. So, students, we were doing modal verbs and we have learned the usage of various modal verbs such as may, might, can, shall, should. So, in today's class, we will learn some more modal verbs and their usage. So, without further delay, let's begin with the next modal verb we have today. Okay, so we have completed the previous exercise, and today's turn is to learn about modal verbs like ought, must not, need not, etc. ओके तो सबसे पहले अब हम लोग जानते हैं कि मॉडल वर्ब ought किस लिए यूज होता है ओके सो प्लीज प्रैक्टिस द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड एज वेल इट इज ought ओके so ought is usually followed by to and an infinitive okay so यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि हम ought का इस्तेमाल जब भी करते हैं उसके आगे हमेशा हम preposition to को लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल ought to तो हम बिना ought to बोले नहीं बोल सकते हैं और उसके आगे हम एक infinitive भी लगाते हैं infinitive is a form of verb ओके तो सबसे पहले हम देखते हैं the usage of ought to so ought to is used for saying what is the right or sensible thing to do. For example, you ought to get up earlier. Okay. So यहाँ पे हमने ये देखा कि ought to का इस्तेमाल होता है कोई ऐसी चीज़ों को बताने के लिए जो कि सही है और सेंसिबल है सेंसिबल मीन्स जो कि अच्छी बातें हैं हमारे लिए वो सब बहुत ज़रूरी हैं है ना जैसे कि सेंटेंस में लिखा है यू ऑट टू गेट अप अर्ली सुबह जल्दी उठना हमारे लिए राइट है और सेंसिबल है इट्स अ सेंसिबल थिंग यू ऑट टू ब्रश योर टीथ ट्वाइस हमें अपने दांतों को 2 बार साफ करना चाहिए सो वी ऑट टू इट इज गुड थिंग इट्स अ राइट थिंग एंड सेंसिबल थिंग टू डू ओके सो जब भी हम किसी ऐसी चीज की बात करें जो कि सच में अच्छी चीज है जो कि हम सबको फॉलो करना चाहिए तो हम ऑट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी का मतलब मैंने पहले भी बताया है चांसेस होता है Our team ought to win the match. Our team ought to win the match. It is showing chances हो सकता है हमारी टीम मैच जीत जाए So ought to आप लोग देख रहे हो ought हमेशा to के साथ ही लग रहा है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लग रही है you ought to get, you ought to win और मॉडल वर्ब के साथ वैसे भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगाते हैं ओके रिमेंबर दिस थिंग It is used to express a sense of duty. So sense of duty का मतलब क्या है कि जैसे हम सबके पास कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं जिसे हम सबको फॉलो करना चाहिए बीइंग अ स्टूडेंट हमारी ये ड्यूटी है कि हम अपने स्कूल डेली जाएं अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें और हम पढ़ाई में ध्यान लगाएं ओके So we are ought to do well in our exam. You are ought to respect your parents. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें लिखा है you ought to respect your elders. ऐसा क्या चीज़ है जो आपको करना चाहिए being a student? तो ये हो सकता है if I being a teacher, so a teacher ought टू टीच वेल इन द क्लास एक टीचर है कोई तो उसे क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहिए शुड नॉट मिस द चांस टू ग्रो दीज चिल्ड्रन ओके तो आई होप आप लोगों को ought का मतलब समझ में आया होगा
ought का यूज़ हम करते हैं किसी ऐसी चीज़ को बताने के लिए जो कि सही है, सेंसिबल है। ought का इस्तेमाल हम चांसेस के लिए भी यूज़ करते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ बताने के लिए यूज़ करते हैं जो हमें कोई ड्यूटी बता रही हो। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है मस्ट। आप लोगों ने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा। हम लोग अपने दोस्तों को रेकमेंड करते हैं कि ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। वी से लाइक दैट, यू मस्ट गो देयर, इट्स सो ब्यूटिफुल। यस, तो मस्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन। सो मस्ट के अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। एक इस्तेमाल एक मैंने पहले बताया, जब हम किसी चीज़ को कोई चीज़ करने को कहते हैं, यू मस्ट गो, यू मस्ट डू। So first is it shows obligation. Obligation means to be careful. Okay, to show that you have to follow something. So for example, you must be careful. You must look after your parents. Must means something which is very very important. जैसे आप बच्चों क्वेश्चन पूछोगे, सर शुड वी कम ऑन एग्जाम? यस, यू मस्ट कम, तुम्हें जरूरी आना है। Yes. So it is, you must be careful, you must look after your old parents. Must का इस्तेमाल हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट में। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब किसी चीज को मना करना। जैसे कोरोना के टाइम पर सारे दुकान और सारे ऑफिसेस और सारे चीजें बंद थी, सो वी वर प्रोहिबिटेड, वी वर इन लॉकडाउन एंड वी वर प्रोहिबिटेड टू गो आउटसाइड ऑफ आवर होम। तो कोरोना में हम कहते थे यू मस्ट नॉट लीव योर होम अनलेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, आई होप दैट यू ऑल गॉट दिस। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं बच्चों, मस्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कंपल्शन। कंपल्शन मतलब एक लिमिट, एक टाइम लिमिट, कि तुम किसी इतने टाइम तक वापस आ जाओ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हॉस्टल में अगर हम रहते हैं तो हमें एक टाइम लिमिट मिलता है, कंपल्शन मिलता है कि आप सब 9 बजे तक घर पे या हॉस्टल पे वापस आ जाइए। तो यू मस्ट बी बैक बाय 8 o'clock। कंपल्शन मतलब तुम्हें 8 बजे तक घर पे आना ही आना है। इट्स लाइक कंपल्सरी। It is used to indicate something likely or logical. Okay, next point में हम देखते हैं, must का इस्तेमाल इसलिए भी हम यूज करते हैं कोई चीज जो कि बहुत लाइकली है, मतलब कि हाँ ये हो सकती है, लॉजिकल है। अब जैसे मान लीजिए कि आप सुबह से पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि कल आपका एग्जाम है और काफ़ी देर हो गई है आपको पढ़ते हुए, आप लगभग 4-5 घंटे से पढ़ रहे हो, तो एक लॉजिकल चीज़ है कि आप थक चुके होंगे। He must be tired, he is studying since morning. कोई लेबर है, वो सुबह से काम कर रहा है और तो हम कह सकते हैं he must be hungry, he is working for so long. कितनी देर से काम कर रहा है, बहुत भूखा होगा वो। तो ऐसी चीज़ों को बताने के लिए हम must का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you must be hungry after the long walk. इतनी दूर हम लोग चल के आए, तुम्हें बहुत भूख लग चुकी होगी ना, ऐसे हम कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों नीड। द नेगेटिव फॉर्म ऑफ नीड इज नीड नॉट। नीड का नेगेटिव होता है नीड नॉट। इट इज यूज्ड इन नेगेटिव क्वेश्चन। इट इज यूज्ड इन सेंटेंसेस एंड नेगेटिव क्वेश्चन। तो नीड नॉट का इस्तेमाल या नीड का इस्तेमाल क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है। तो सबसे पहले पॉइंट में हम देखते हैं, नीड इन द नेगेटिव फॉर्म इज यूज्ड टू एक्सप्रेस absence of necessity. ओके, तो बेटा देखो, नीड नॉट जब भी हम यूज करते हैं, नीड को जब भी हम नेगेटिव में यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी। अब पहले आप समझिए कि नेसेसिटी क्या होता है। नेसेसिटी मीन्स समथिंग विच इज नेसेसरी, समथिंग जो कि बहुत ज़रूरी है। तो उसका उल्टा हो गया समथिंग जो कि बहुत ज़रूरी नहीं है ना। अब जैसे मान लीजिए कि आपको प्रोजेक्ट देने के लिए अभी काफ़ी टाइम है। इफ़ यू हैव 1 week विद यू और आप सारा काम आज ही करने लग जा रहे हो, तो आपका टीचर कह सकता है
that you need not to finish your work today, you have enough time, है ना। कि मतलब मैंने आपको कंपल्शन तो नहीं किया, मैंने आपसे, मस्ट का उल्टा हम बच्चों कह सकते हैं नीड नॉट होता है। अगर कोई हमसे कहता है यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क टुडे, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आज हमारी लास्ट डेट है। लेकिन अगर कोई हमसे कहता है यू नीड नॉट टू डू द प्रोजेक्ट टुडे, तो इसका मतलब है कि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, ज़रूरी नहीं है कि हम आज ही सारा काम कर लें। तो नीड नॉट का इस्तेमाल ऐसे करते हैं हम लोग, कोई ऐसी चीज़ बताने के लिए जो कि बहुत ज़रूरी नहीं है। नीड इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन। सो नीड का इस्तेमाल जब हम नीड नॉट नहीं, जब हम सिर्फ नीड का इस्तेमाल करते हैं तो ये ऑब्लिगेशन बताता है, कोई ऐसी चीज़ बताता है जो कि करना बहुत ज़रूरी है। ही आस्क्ड वेदर ही नीड सम मनी, ही आस्क्ड वेदर ही नीड सम मनी, क्या तुम्हें किसी पैसों की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नीड इज यूज्ड विद हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जैसे कि नीड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म टू इंडिकेट द एक्शन इन द पास्ट दैट वर नॉट नेसेसरी। ओके, अगर पास्ट में हमने कोई ऐसे काम किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं थे, तो हम उनको बता सकते हैं हैव और नीड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म से। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड नॉट हैव वाटर्ड द प्लांट, इट इज गोइंग टू रेन। अब जैसे मैंने पेड़ों पे ऑलरेडी पानी डाल दिया, पास्ट इवेंट हो गया ना, मैं पेड़ पे पानी डाल चुका हूँ, तो मेरे पेरेंट्स आते हुए देखते हैं कि मैं पेड़ पे पानी ऑलरेडी डाल चुका हूँ या डाल रहा हूँ, तो वो मुझसे कहते हैं कि तुम्हें ज़रूरत नहीं थी पेड़ों में पानी डालने की, क्योंकि वैसे ही बारिश होने वाली है। So they will be saying like this, you need not have watered the plants, it is going to rain. I hope आप सब समझ गए होंगे। For example, some more examples we can also do. You need not have completed all the question because options were given, choices were given. It is used for giving someone permission to do something. ओके, किसी चीज़ को किसी चीज़ की परमिशन देने के लिए भी हम नीड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। यू नीड नॉट कम इफ़ यू डोंट विश। जैसे कि होता है कि अगर मान लीजिए कि कहीं जाना या कहीं आना बहुत ज़रूरी नहीं है, तो हम कह सकते हैं लाइक राइट नाउ वी आर सेइंग टू स्टूडेंट्स कि इट्स कोरोना टाइम, कोविड टाइम, और कुछ बच्चे क्लास 9th और 10th के आ रहे हैं जो कि अपनी मर्जी से आ रहे हैं, आना कंपलसरी नहीं है। सो वी टीचर्स कैन से देम यू नीड नॉट कम इफ़ यू डोंट विश। अगर आप स्कूल नहीं आना चाहते हो तो आप मत आओ, आप घर से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। सो आई होप स्टूडेंट्स, मैं जो भी एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूँ उसकी मदद से आपको समझने में आसानी हो रही होगी, क्योंकि आई एम गिविंग एग्जाम्पल्स विच आर रियली हैपनिंग राइट नाउ दीज डेज। आगे हम देखते हैं डेयर को। डेयर मीन्स टू हैव द करेज टू डू समथिंग। इट इज यूजुअली यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो डेयर का मतलब होता है कुछ करने की हिम्मत। हम सब जैसे कि बचपन में गेम्स भी खेलते थे, ट्रूथ और डेयर, अभी भी आप लोग शायद खेलते होंगे। सो डेयर का मतलब होता है टू डू समथिंग चैलेंजिंग। ओके, कुछ ऐसा करना जिसके लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। सो इट इज़ यूजुअली यूज्ड इन अ नेगेटिव वे। हम डेयर को हमेशा नेगेटिव में, मतलब डेयर नॉट बोल के लिखते हैं, या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस या फिर क्वेश्चन सेंटेंस में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी, मतलब तुम अपनी हिम्मत मत करना मेरे खिलाफ बोलने की। आई डेयर नॉट गो इन द डार्कनेस, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अंधेरे में जाऊं। डेयर शी गो देयर अलोन, क्या उसके अंदर हिम्मत है कि वो अकेले वहां पर जा सकती है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। सो हमने डेयर भी देख लिया, अब हम लोग देखेंगे यूज को। स्क्रीन विल बी क्लियर ऑन इट्स ओन, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी अपने से, डोंट वरी। सो अब हम देखते हैं यूज्ड टू को। ओके, यूज्ड टू बहुत ज़रूरी है, कई बार यूज्ड टू पूछा भी जाता है और इसका यूसेज जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यूज्ड टू इज यूज फॉर हैबिचुअल एक्शंस
इन द पास्ट। जैसे मान लीजिए कि पास्ट में आपकी कोई आदत थी, अभी वो आदत नहीं है, इट्स नॉट योर हैबिट नो मोर, लेकिन पास्ट में आपकी हैबिट थी। फॉर एग्जाम्पल पास्ट में आपको साइकिलिंग करना अच्छा लगता था, आप डेली साइकिलिंग करने जाते थे या डेली वॉकिंग करने जाते थे, या फिर पास्ट में आप डेली बैडमिंटन खेलते थे, तो आप कह सकते हो टू यूज टू। ही यूज टू स्मोक व्हेन ही वाज यंग, सो इट मीन्स जो वो जवान था तो वो स्मोक करता था, मीन्स ही वाज स्मोकिंग सिगरेट। आई यूज टू लाइक हिम बट नॉट नाउ, पहले वो मुझे अच्छा लगता था बट नाउ वो मुझे अच्छा नहीं लगता। सो आई होप बच्चों आप सब यूज टू का इस्तेमाल समझ गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू टीच सोशल साइंस इन माई प्रीवियस स्कूल, पहले मैं सोशल साइंस पढ़ाता था दूसरे स्कूल में। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, डोंट आस्क मी सोशल साइंस क्वेश्चंस, ओके। So next is would. Would is commonly used in place of used to. Used to की जगह हम कभी कभी would का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी यूज टू गो टू टेम्पल डेली, वो डेली टेम्पल जाया करती है। शी वुड गो टू टेम्पल डेली, सो इट्स लाइक वी कैन यूज वाइस वर्सा। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडल वर्ब और उनके फंक्शन के बारे में। सो कैन कुड शोज एबिलिटी, ये टेबल बच्चों आप लोग देख सकते हो, हम सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सो लेट्स नॉट ओके, समथिंग विच वी इट्स इंपॉर्टेंट, हमने एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोहिबिशन, परमिशन, एडवाइजेबिलिटी, एडवाइजेबिलिटी के बारे में हम देखते हैं। एडवाइजेबिलिटी मीन्स जब हम किसी को कोई राय मशवरा दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, तो तब हम मॉडल वर्ब यूज करते हैं हैड बेटर या शुड या ऑट टू। अब हैड बेटर का इस्तेमाल ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी ने कोई गलत डिसीजन ले लिया, तो आप उससे बोलते हो कि तुमने इससे अच्छा ये कर लिया होता। फॉर एग्जाम्पल somebody bought a car and you are saying that you had better bought this car instead of that car, okay। नेसेसिटी मीन्स कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है, सो मस्ट, हैव टू, हैव गॉट टू। डू नॉट हैव टू, मस्ट नॉट, तो एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी बहुत ज़रूरी नहीं है। कैन कुड ये हम समझ गए। वुड रादर शोइंग प्रेफरेंस, वुड रादर का इस्तेमाल हम तब करते हैं कि तुमको इसके जगह इसके ये चीज़ लेनी चाहिए। इट इज़ ऑल्सो लाइक एडवाइजेबिलिटी, ओके, showing preference. You would rather choose science instead of commerce, or you should rather choose commerce instead of science. जैसी आपकी मर्जी हो वो आप करना। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है एक्सरसाइज करना, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लेट्स बिगिन। इस एक्सरसाइज में हमें ought to, used to, dare और need का यूज़ करना है। तो बच्चों पहले आप खुद कर लो, वीडियो पॉज करके पेंसिल से इसको लिख लो, और जब मैं आंसर्स बताऊंगा तो आप उसको चेक कर लेना। यस, सो यू डैश फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो, तो हम कह सकते हैं यू मस्ट फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो। ही डैश स्विम इन द सी व्हेन ही वाज क्वाइट यंग, सो बात पहले की हो रही है, तो पहले की बात में हम क्या यूज करते हैं, यूज्ड टू। He used to swim in the sea when he was quite young. He dash enter my house again. मेरे घर में आने की हिम्मत मत करना, ऐसा हम कहते हैं, डायलॉग होता है, तो हम कह सकते हैं he dare not, dare लिखा है तो हम dare not का यूज कर सकते हैं। He dare not enter my house again, उसकी मेरे घर में आने की हिम्मत नहीं होगी दोबारा। He dash look after her children. She dash look after her children, तो उन्हें अपने बच्चों की परवाह जरूर करनी चाहिए। So she ought to look after her children. They dash worry about him. He has recovered fully. तो वो ऑलरेडी अच्छा हो गया है, तो उसकी हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। तो वी कैन से दैट they need not worry about him. अब हमें उसकी चिंता ज़्यादा करनी नहीं चाहिए क्योंकि उसकी रिकवरी पूरी हो चुकी है। You dash gone to Delhi to meet him. He is coming here today.
You dash gone to Delhi to meet him. He is coming here today. तो मतलब वो ऑलरेडी अगर कोई यहाँ पे आ रहा है तो हमें नहीं जाना चाहिए. यू मस्ट और वर्ड का थर्ड फॉर्म है. You must have not gone to Delhi to meet him. He is coming here today. Okay. Next, he dash clear all his debts before the end of this month. He must clear all his debt before the end of this month. She dash be very rich man by now. She must be a very rich. बेटा शी है तो यहाँ पे ही होना चाहिए ना. He must be a very rich man by now. Your mother is quite well. You dash hurry home. Your mother is quite well. You need not hurry home. We dash disobey our teacher. We dare not disobey our teacher. So I hope students you have understood these exercise, and this exercise you must do on your own. It's a homework for you, and in the next video I will tell the solution of the following exercise. So that's it for today, my dear lovely students. I hope you understood everything. And in this one, students, once again, sixth one, let me see, I am little bit confused in sixth one, so I should confirm it. You dash gone to Delhi to meet him. He is coming here today. So I am confused because it is here, it is written gone. So you ought to know, used to know, dare no, need not, must have, you must not have gone to Delhi to meet him. He is coming here today. Yes, you must not have gone to Delhi to meet him. He is coming here today. तुम्हें दिल्ली नहीं जाना चाहिए था क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है. So yes, that's it, and thank you so much for watching this video. Take care of yourselves and all your near and dear ones. Bye bye.